इस वीडियो में हम वेक्टर्स एक्स महवर या एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल या जो जाविये कायम कर रहे हैं वो मालूम करेंगे। हस्ब मामूल वीडियो पॉज करके एक बार खुद से खोजने की कोशिश करें और देखें कि आप कहाँ तक कामयाब होते हैं। और अब हस्ब मामूल हम मिलकर कोशिश करते हैं। पहली मिसाल को देखते हैं। पहली मिसाल में अगर हम देखें वेक्टर u को, तो हम देख सकते हैं कि इसको अगर यूनिट वेक्टर की सूरत में लिखें, जिसे हम इंजीनियरिंग नोटेशन भी कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 3 ज़रब उफ़ुकी यूनिट वेक्टर i जमा 4 ज़रब उमूदी यूनिट वेक्टर j। और इसी वेक्टर को लिखने का दूसरा तरीका है 3 जो कि x कंपोनेंट है, कॉमा 4 जो कि इसका y कंपोनेंट है। इसी को अगर हम ग्राफ पर भी देखें और अगर खाने गिने तो हम देख सकते हैं कि 3 खाने x की समत में, x महवर या x एक्सिस की तरफ, और 4 खाने y की समत या y एक्सिस की तरफ। अब आते हैं हम अपने एंगल थीटा या जाविया थीटा की तरफ। हम देख सकते हैं कि ये तीनों अजला या तीनों साइड्स मिलकर एक राइट एंगल ट्रायंगल या जिसे उर्दू में हम कहते हैं 90 दर्जे के जाविये वाली मुसल्लस बना रहे हैं। त्रिकोणियाती निस्बत या जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के ज़रिए हम इस एंगल या इस जाविया थीटा की कीमत बआसानी मालूम कर सकते हैं। हमें कायदा यानी बेस और उमूद यानी परपेंडिकुलर की कीमत मालूम है। टेंजेंट रेशो के ज़रिए हम थीटा की कीमत मालूम कर सकते हैं। तो जनाब हम इसको मैथमेटिकली लिख लेते हैं। मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे? टेंजेंट थीटा या टैन थीटा बराबर हो जाएगा हमारे परपेंडिकुलर यानी कि 4 बटा बेस यानी कि 3, और यूं हमारा थीटा बराबर हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स या टैन इनवर्स ऑफ 4 बटा 3। अब ये मालूम करने के लिए हम अपना कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। ये हो गया जनाब 4 बटा 3, और अब इसका हम टैन इनवर्स मालूम कर लेते हैं, और ये हम देख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली बराबर है 53.1 या 53.1 डिग्री। अब यही अमल हम दोहराएंगे वेक्टर w के लिए, और यहाँ जो मौजूद है जाविया थीटा या एंगल थीटा, इसकी कीमत मालूम करते हैं। तो यहाँ भी जनाब हमारा टैन थीटा बराबर हो जाएगा 6 बटा -5, और थीटा बराबर हो जाएगा टैन इनवर्स ऑफ -6 बटा 5। अब इसी तरह हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारा हो गया -6 बटा 5, और अब इसका अगर हम टेंजेंट इनवर्स लें तो ये बराबर हो गया -50.2 डिग्रीज अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि 50.2 दर्जे। लेकिन यहाँ कुछ हमें गड़बड़ नज़र आ रही है। हम अगर देखें तो ये वाला हमारा जो एंगल हमें नज़र आ रहा है, ये तो 90 डिग्री या 90 दर्जे से ज़्यादा का है, जबकि हमारे पास जो थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की वो आ रही है -50.2 दर्जे। अब इसको विजुअलाइज करने का एक दूसरा तरीका है। अगर देखा जाए तो टेंजेंट की जो वैल्यूज़ हमें कैलकुलेटर देता है वो फर्स्ट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर इसी 90 डिग्री के एंगल के अंदर अंदर हमें देता है। -50 दर्जे के एंगल का मतलब है कि ये एंगल हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में मौजूद है, और कहीं अगर इसको हम विजुअलाइज करें और ड्रॉ करें तो यहाँ कहीं ये एंगल हमें बनता हुआ नज़र आता है। इसको अगर हम अपनी आसानी के लिए फ़िलहाल इसी तरह यहाँ ड्रॉ कर लें तो ये बिल्कुल इसकी सीध में यहाँ इस तरह से कहीं होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे थीटा की वैल्यू अगर हम मालूम करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि इसमें हमें 180 दर्जे या 180 डिग्रीज को जमा करना होगा। तो हमारा थीटा अप्रॉक्सीमेटली बराबर हो जाएगा ये -50.2 डिग्रीज जमा 180 डिग्रीज। ये हम फिर कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये बराबर हो जाएगा जनाब अप्रॉक्सीमेटली 129.8 दर्जे या डिग्रीज। तो ये हमारा थीटा की वैल्यू आ गई अप्रॉक्सीमेटली 129.8 डिग्रीज।